हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर एज। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे NICL AO और IBPS क्लर्क मेंस दोनों एग्जाम एक ही दिन है, 13 अक्टूबर 2024। तो मेरा एग्जाम डेट एंड शिफ्ट क्या है, स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियो की लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मेरे शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ NICL AO का, तो फर्स्ट शिफ्ट में है 8 बजे वाली सुबह, और IBPS क्लर्क मेंस जो है मेरा, वो दोपहर 1 बजे वाली शिफ्ट में है। ठीक है, और दोनों के दोनों जो एग्जाम है वो मेरे एक ही सेंटर पे है। तो लकीली मुझे जो है एक ही सेंटर मिल गया। एक कॉलेज है, सुबह में उसी कॉलेज में NICL AO है और उसी कॉलेज में जो है दोपहर में IBPS क्लर्क मेंस है। तो मेरा जो है ये क्लैश नहीं हुआ है, बट मुझे कुछ लोगों का कमेंट आया था कि ये दोनों का शिफ्ट जो है एक ही दे दिया है IBPS। तो इस सिचुएशन में आप एक बार IBPS को कॉल कर सकते हो, और अगर वो नहीं बोलते हैं तो इसमें से आपको किसी एक को चूज करना होगा। मेरे हिसाब से IBPS क्लर्क मेंस को चूज करना आप लोग, क्योंकि इस एग्जाम के बाद डायरेक्ट जॉब है आपको, लेकिन इस एग्जाम के बाद आपको और मेंस देना होगा, इंटरव्यू देना होगा। तो इसमें चांसेस कम है, लेकिन इसमें चांसेस काफी हाई है। तो जिनका भी ऐसा इशू हो रहा है, यही वाला एग्जाम देना। अब लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं 2023 की, तो मैंने जो है कोई भी एग्जामिनेशन नहीं दिया था। IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, SBI PO, ये मेन एग्जाम मैंने नहीं दिया था, बिकॉज मेरा सिलेक्शन किसी और बैंक में हो गया था और मुझे उतना टाइम नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मैंने लास्ट ईयर फिल नहीं किया, इस ईयर फिल किया। तो 2022 में मैंने IBPS क्लर्क मेंस दिया था। तो मैं आपको उसका लेवल बताऊंगा कैसे क्या रहता है और किस तरीके से आप स्कोर कर सकते हो, वो भी बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले IBPS क्लर्क मेंस का पैटर्न देख लेते हैं कि किस तरीके से मेंस में पैटर्न आता है। तो ये देखो, कुछ इस तरीके से मेंस में पैटर्न आने वाला है। इन्फॉर्मेशन हैंड आउट है ये। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स होंगे, 35 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें जो है RRB के जैसे करंट अफेयर नहीं आएगा, इसमें बहुत ही अच्छा करंट अफेयर आता है। अगर आप लास्ट 4 मंथ के बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 10 मार्क्स भी यहाँ से आप स्कोर कर सकते हो। 10 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे जो कि आपको लगेगा कि हाँ, ये 100% में एक्यूरेसी के साथ कर सकता हूँ, कभी कभी हो सकता है। तो सेक्शनल कट ऑफ यहाँ से आपका निकल जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, लेवल ठीक ठाक इंग्लिश का आता है, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा इजी, मॉडरेट लेवल का आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा। 20-30 प्लस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग की। यहाँ पे सेक्शन A, सेक्शन B होता है। सेक्शन A 2 मार्क का होगा ईच, एंड सेक्शन B 1 मार्क का होगा ईच। तो सेक्शन A में 10 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स का होगा सेक्शन A, एंड सेक्शन B जो है 40 मार्क का होगा। इस तरीके से टोटल 60 मार्क का होगा और 45 मिनट का समय मिलेगा। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बात करूं, रीजनिंग का सेक्शन काफी डिफिकल्ट होता है। उस साल मैंने 2022 में IBPS PO मेंस दिया था, उससे भी हार्ड इसका रीजनिंग मुझे लगा था, क्योंकि ऐसे पजल थे, बहुत ही अजीबोगरीब पजल, जो कि बन ही नहीं रहे थे। तो मेन फोकस कहाँ पे करना है? सेक्शन A में। सेक्शन A में क्या होता है पता है? एक आपको एक पजल दिया जाएगा, इसी के साथ साथ आपको हो सकता है इनपुट आउटपुट दे, या फिर डायरेक्शन दे, या फिर ब्लड रिलेशन वाला कोई पजल दे दे। तो इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सेक्शन A पूरा स्कोर करना है। ठीक है, सेक्शन A पूरा स्कोर करना है। 20 के 20 मार्क्स आपको आना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ से 10 मार्क्स आप स्कोर करने का ट्राई करना। 10, 15, 20 जितना भी आप कर सकते हो सेक्शन B में। लेकिन सेक्शन A 100% पूरा करना, ये सभी के सभी लोग कर पाएंगे, क्योंकि डूएबल होता है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, इजीली नहीं बनते हैं, काफी डिफिकल्ट होते हैं। इसमें से 2-2, 3-3 मार्क्स वाले पजल आप बना सकते, लेकिन जो हाई लेवल पजल होता है, बहुत बड़े पजल होते हैं, वो बनाना उस समय पॉसिबल नहीं है, उसको छोड़ना ही समझदारी होती है। तो ये चीज करना। इसमें रीजनिंग का सेक्शन ही हार्ड होता है। ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड, काफी लोग बोलेंगे कि कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते एक भी। पूरा का पूरा रीजनिंग होता है, कंप्यूटर कुछ भी नहीं आता इसमें। तो 45 मिनट मिलता है। बात करते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स काफी ठीक ठाक था, इजी आया था, आप 20 प्लस इजीली कर सकते हो। डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़े घुमावदार होते हैं RRB के जैसे ही, लेकिन ये डूएबल होता है। 20-25 प्लस आराम से आप कर सकते। मैक्सिमम स्टेट का जो कट ऑफ होता है ना, वो 80 के आसपास जाता है, 80 के आसपास। ठीक है, तो रफली अगर आप स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो तो देखो, जनरल अवेयरनेस में आप 10 स्कोर कर सकते हो, यहाँ से 20 इंग्लिश में, तो कितने होगा 30, और रीजनिंग में यहाँ पे 20, तो यहाँ पे कितना हो गया 50, एंड यहाँ से जो है 10, तो 60 हो गए। और मैथ्स में आप 20 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। तो इस तरीके से 80 प्लस आपके स्कोर हो जाएंगे, आप क्लियर कर सकते हो। अब इसमें किसी के हो सकता है 25 मार्क्स आ जाए, जनरल अवेयरनेस में हो सकता है किसी के 12 मार्क्स आ जाए, 15 मार्क्स आ जाए, मैथ्स में किसी के 25 मार्क्स आ जाए, 30 मार्क्स आ जाए। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर। मेंस में आपको स्पीड की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत स्पीड आप में तो होना ही चाहिए। और इसमें सेक्शनल टाइमिंग है, तो ज्यादा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई मॉक टेस्ट नहीं देने वाला हूँ, इसका टाइम नहीं है मेरे पास। मैं अगर मॉक टेस्ट दूंगा तो ओनली NICL AO का दूंगा मॉक टेस्ट। ठीक है, अब लेवल NICL AO की अगर मैं बात करूं, तो NICL AO का जो लेवल होता है वो RRB PO प्रीलिम लेवल होता है। आप इजीली 90 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें बहुत इजी पेपर होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो जिन लोगों का भी मेंस है, मेंस पे ज्यादा फोकस करना, NICL AO पे उतना फोकस मत करना अगर आपका एक ही शिफ्ट में है। ठीक है,
आपको छोड़ना पड़ेगा NICL AO। मेंस पे ध्यान दो, यही आपका जो है जॉब डिसाइड करेगा, एक एग्जाम जॉब डिसाइड कर ले। ठीक, इसी के साथ साथ यहाँ पे देखो ये एक ही एग्जाम होने वाला है, तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी इस बार, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्या है एग्जाम के बाहर निकलने के बाद कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है, और अगर जो है आपका लक काम कर गया इसमें तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, जितना भी हो सकता है मैं अटेम्प्ट ज्यादा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, ताकि मेरे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। जब भी ऐसा एग्जाम होता है जिसमें एक ही एग्जाम हो, ट्राई करना ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने का विद 90% एक्यूरेसी, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि नहीं भाई मुझे एक्यूरेसी रखना है, मुझे जो है 10 ही करना है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके मार्क्स 10 के आसपास आएंगे। लेकिन अगर आप जो है रिस्क लोगे, ऐसे एग्जाम में रिस्क लोगे, तो आप इजीली 10+ जा सकते। 90% केसेस में 10% ऐसा हो सकता है कि आपके 10 से भी कम आ जाए, लेकिन रिस्क लेना जरूरी है ना। इसमें आप जो है क्रिटिकल रीजनिंग में भी रिस्क ले सकते हो। रीजनिंग में कहने का मतलब ये है कि एक एग्जाम आपका जॉब डिसाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली रिस्क लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप अपनी स्ट्रेटेजी देख सकते हो क्या है आपका। ठीक, इसके लिए अगर मैं मॉक टेस्ट दूंगा अभी तो काफी समय वेस्ट हो जाएगा मेरा। मॉक टेस्ट मुझे NICL AO के लिए देना है, क्योंकि मुझे स्पीड चाहिए। इसके लिए मुझे कोई स्पीड की जरूरत नहीं है, नॉर्मल स्पीड से भी क्लियर हो सकता है इजीली। डिफिकल्ट होता है पेपर काफी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इजी बिल्कुल नहीं होता, RRB PO मेन से भी डिफिकल्ट होता है, ये चीज ध्यान रखना। बाकी आप अपना कमेंट बॉक्स में शिफ्ट बताना, दोनों का शिफ्ट कौन सा है और सेंटर कहाँ पे है। मेरा सेंटर तो लकीली एक ही जगह पे है, एक ही सेंटर पे है, और वो भी कोई कॉलेज है, IIM डिजिटल जोन नहीं है, तो दोनों ही एग्जाम देने को मुझे मिले। और काफी लोग सोर्स अगर पूछेंगे कि इसके लिए क्या सोर्स होना चाहिए, देखो अगर आपके पास कोई सा भी सोर्स है उसको फॉलो करो। मेरे पास स्टडी IQ है, तो मैं बेस 300 जितना हो सके मैं करने का कोशिश करूंगा। साथ ही साथ बैंकिंग अवेयरनेस के जो वीडियोस है उसको कवर करने की कोशिश करूंगा, उससे मेरा हो जाएगा। ज्यादा मुझे इस पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी जितना थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वो याद है मुझे। RRB PO क्लर्क के लिए जितना भी पढ़ा तो थोड़ा याद। ये छोटा सा अपडेट था। बाकी वीडियो पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।